मेरा टारगेट है 5 किलोमीटर 25 मिनट्स में रन करना और 25 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस करना, और ये अब नहीं हो सकता। तो मैं बेसिकली कहाँ था अब तक, इसके 3 रीजंस हैं, जिसमें से पहला ये है कि मुझे इंजरी हुई थी। लास्ट वीडियो जो थी रनिंग वाली वो मैंने शूट की थी ऑलमोस्ट जुलाई में। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक यहाँ पर है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके 2 हफ्ते बाद मुझे ऑलमोस्ट इंजरी हुई है। मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को, मेरे नीज में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को, एक फिजियोथेरेपिस्ट को, और टेस्ट वगैरह करने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे दोनों नीज में फ्लूइड जैसे जमा हो गया है, जिसकी वजह से बेंडिंग करना या ज़मीन पे बैठना लाइक घुटनों के बल मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। लाइक कोई भी एक्सरसाइज करना, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा कोई भी अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो आप बैठ के करें और लाइट वेट से करें, बहुत ज़्यादा वेट्स नहीं उठाने आपने। तो वो बेसिकली आपको डिमोटिवेट कर देता है थोड़ा सा। नहीं दिल करता मेरा, उसके बाद मेरा दिल भी नहीं किया एक्सरसाइज करने का, ना ही कुछ भी एक्टिविटी करने का। बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट जिम छोड़ दिया था 3 हफ्ते तक। जो मेरी रिकवरी थी वो उन्होंने 8 वीक्स का टाइम दिया था कि 8 वीक्स तो अपने आप को साथ में मेडिकेशन और क्रीम्स और जो भी मेडिकेशन वगैरह उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की थी। फिर उसके बाद मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो गई कि अब क्या शूट करूं, अब क्या बनाऊं। कुछ बना नहीं सकता था उस वक्त, तो इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट इस वजह से फिर मैंने जब भी कुछ अपलोड किया ही नहीं। रनिंग वाली वीडियो पूरी शूट हो चुकी थी, उसकी एडिटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसके बाद अपलोड करने का। लेकिन अब जो मेरी रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, मैं अपनी मोटिवेशन दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं आगे मैं आपको अपनी रिकवरी दिखाता रहूँगा। अगले 2-3 हफ्ते तक जो भी मेरी रिकवरी होगी वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, और इसी के साथ आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो मोटिवेशन बेसिकली सेकंड रीज़न था मेरा, जिस वजह से मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब छोड़ दिया था। मैंने बोला अब यूट्यूब वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें इतना सैचुरेटेड हो गया था मैं, इतना बंद हो गया था कि उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे और कुछ करने का। लेकिन अब दोबारा से अपनी रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस जो मेरी रूटीन पहले हुआ करती थी मैं उसमें जाने की दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि आगे से आप लोगों को अच्छा कंटेंट, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा अपने आप के लिए भी मैंने रिसर्च करने की इस टाइम में कोशिश की है कि किस तरह से एक अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों को दिखाया जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो देखते हैं आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और अब के बाद वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और जो बेसिकली लास्ट रीज़न है वो ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे पता था कि डिफ़िकल्ट होगा अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, फैमिली के साथ इस चीज़ को भी मेंटेन करना, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लाइक मैंने अपने लिए एक अनरियलिस्टिक टारगेट्स रख लिए थे, अपने लिए अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस कि मुझे जल्द से जल्द ये भी अपलोड करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो जो एक जल्दबाजी होती है वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन अब जाके हुआ है, और मेरी अब कोशिश ये होगी कि अच्छा कंटेंट बनाया जाए, अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए, जिससे आप लोगों की, जैसे मैंने बोला, हेल्प हो सके। और उसके अलावा अपनी पेस पे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 हफ्ता वीडियो अपलोड नहीं की तो मैं अपने आप को मार नहीं डालूंगा उस चक्कर में कि आए वीडियो अपलोड नहीं हुई, कोई बात नहीं। अगर 1 हफ्ता अपलोड नहीं होती 2 हफ्ते के बाद अपलोड करूंगा, लेकिन एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को वो कंटेंट भी पसंद आए, उसके अलावा उससे हेल्प हो सके। बेसिकली चैनल का मकसद ये है कि जो लोग जिम जाने में थोड़ा सा कतराते हैं कि उनको नहीं पता उन्होंने जिम जाके क्या एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो बेसिकली इस चैनल का मकसद है। शुरू से ही मेरा मकसद ये है
कि लोगों को दिखाना कि एक्सरसाइज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज की, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उसके अलावा ये एक बहुत सिंपल, बहुत बेसिक टास्क है। तो ये अब मेरा मकसद होगा कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके अच्छा कंटेंट बना के तो आप लोगों को दिखाया जाए। तो इसी के साथ साथ अब मैं अपनी जो बेसिकली नीज की रिकवरी है वो करूँगा, वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये एक जनरल रिकवरी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मेरी इंजरी से रिलेटेड हैं, जो मुझे रिकमेंडेड की गई हैं मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे वो एक्सरसाइज रिकमेंड की हैं। तो जब भी आपको किसी भी तरह का पेन हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि फौरन से जाके एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपने किस तरह से उस इंजरी से डील करना है। तो मैंने इस इंजरी से बहुत सीखा है। मैंने इस इंजरी से बेसिकली पेशेंस सबसे पहली चीज सीखी है, क्योंकि अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, बस दैट्स इट, फिनिश यार, खत्म हो गई बात, अब और नहीं बर्दाश्त होता। क्योंकि मेरे लिए जिम करना ऐसा है, एक थेरेपी की तरह है। अगर मैं जिम ना करूं तो मेरा जो माइंड है वो सेटल्ड नहीं रहता। बेसिकली मुझे अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो या मैंने अपने लिए पेशेंस जरूर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने इस इंजरी के दौरान सीखी है कि अपने आप को किस तरह से पेशेंट रखना है आपने। क्योंकि 6 वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट मुझे रेस्ट करते हुए। अब दोबारा से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की है, मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट किए हुए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो रिकवरी की एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
तो जी ये था मेरा बेसिक रिकवरी वर्कआउट। इसी के साथ-साथ मैं आपके लिए अब नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, अपनी रिकवरी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनों का ख़्याल कीजिए।